नीले आसमान के नीचे एक तेज रफ्तार मानव यात्री विमान अपने नियत मार्ग पर उड़ रहा था। यात्री अपने अपने विचारों में खोए, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की के बाहर बादलों को निहार रहा था। लेकिन अचानक इंजन में गड़बड़ी हुई। विमान डगमगाया और कॉकपिट में हलचल मच गई। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। विमान समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए एक दूरस्थ रेतीले द्वीप पर जा गिरा। टक्कर के बाद चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ यात्री बेहोश पड़े थे तो कुछ घायल अवस्था में इधर उधर पड़े थे। धीरे धीरे लोग होश में आने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, घायलों को पानी पिलाया और मलबे से बाहर निकलने की कोशिश की। शुरू में सबको यही लगा कि वे किसी सुनसान द्वीप पर फंसे हैं, जहां बस ताड़ के पेड़, रेत और दूर तक फैला समुद्र है। जैसे जैसे समय बीता, यात्रियों ने अपने लिए अस्थायी आश्रय बनाया और खाने पीने के सामान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उन्होंने अजीब सी फुसफुसाहटें और झाड़ियों के बीच से गुजरती छायाएं देखीं। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, उस द्वीप पर कुछ और भी जाग रहा था। एक यात्री जो पानी लेने गया था, अचानक चीख उठा। बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा उसके पैरों के पास रेत में विशाल छेद बन चुका था और वहां से एक असाधारण विशाल सांप ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चमड़ी विचित्र रूप से मोटी और खुरदरी थी, जैसे कोई सामान्य सांप नहीं बल्कि कोई दैत्य हो। यात्रियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे समझ गए कि खतरा मात्र भूख या प्यास का नहीं, बल्कि इस द्वीप के रहस्यमय जीवों का भी है। जल्द ही अन्य यात्रियों पर भी ऐसे ही हमले होने लगे। इन सांपों की लंबाई कई मीटर थी और वे इतनी तेजी से झाड़ियों के बीच से निकलते कि बचना मुश्किल था। कई यात्रियों ने इन सांपों को करीब से देखा। उनकी त्वचा पर अजीब अजीब दाने थे, आंखें लाल और बड़ी, और उनके फन पर असामान्य उभार थे। यह साफ था कि यह सांप सामान्य नहीं बल्कि किसी तरह के उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट प्राणी हैं। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद द्वीप पर कभी कोई वैज्ञानिक प्रयोग हुआ हो या फिर रेडियोधर्मी विकिरण का असर इन जीवों पर पड़ा हो। अब यात्रियों के पास दो ही विकल्प थे, या तो वे एक एक करके इन सांपों का शिकार बन जाएं या फिर मिलकर इनका सामना करें। उन्होंने अपने पास मौजूद सामान से भाले, छड़ियां और जलती मशालें बनाई। रात होते ही वे पहरेदारी करने लगे, आग जलाए रखी ताकि सांप पास ना आए। एक रात सबसे बड़ा सांप आश्रय के पास आ गया। उसकी फुफकार इतनी जोरदार थी कि पेड़ों की पत्तियां कांप उठीं। यात्रियों ने मिलकर मशालों और तेज आवाज से उसे दूर भगाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद वे सांप को भगा पाए, लेकिन यह साफ था कि वे ज्यादा दिन यहां सुरक्षित नहीं रह सकते। अगली सुबह उन्होंने द्वीप के दूसरे छोर की ओर बढ़ने का फैसला किया। शायद वहां से बचाव की कोई उम्मीद हो। रास्ते में उन्हें कई सांपों के छिलके और अंडे मिले, जिससे वे समझ गए कि यह द्वीप इन म्यूटेंट सांपों का ही घर है। हर कदम पर खतरे का एहसास था, लेकिन मानव जिजीविषा और एकजुटता ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वे जानते थे कि अगर बचना है तो एकजुट होकर साहस और बुद्धिमत्ता के साथ इस द्वीप और इसके दैत्याकार सांपों का सामना करना ही होगा।